नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वाईफाई श्री राम में। आज हम लाभ और हानि पर आधारित सवाल करेंगे। हम जानेंगे कि सवालों को किस तरीके से आसान तरीके से और कम टाइम में किस तरीके से किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सवाल लाभ और हानि का है। क्वेश्चन आपको इस तरीके से पूछता है कि एक व्यक्ति ने 500 रुपए में किसी वस्तु को खरीदा, उसे 20% लाभ की प्राप्ति हेतु कितने में बेचे? देखिए किस तरीके से हम इसको सोल्व करते हैं। देखिए, ये वैसे बहुत आसान सवाल है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मेरा कंसेप्ट जो है वो समझाने का है वैल्यू सिस्टम का, कि हम इसको वैल्यू सिस्टम से किस तरीके से कर सकते हैं। 500 रुपए ने, एक व्यक्ति ने 500 रुपए में किसी वस्तु को खरीदा, तो आपका क्रय मूल्य जो है वो आ गया आपका 500 रुपए, और आपको लाभ चाहिए कितने का? 20% का। कितने का? 20% का आपको लाभ चाहिए। अब हमें विक्रय मूल्य निकालना है कि कितने में बेचे कि 20% का उसको लाभ हो जाए, यानी कि विक्रय मूल्य आपको निकालना है। अब देखिए, लाभ अगर आपका 20% दे रखा है, कहने का मतलब यह होगा कि 100 की चीज, जो 100 की वस्तु आपने खरीदी थी, यदि आप इसे 120 रुपए में बेचेंगे, यदि 100 की वस्तु जिसे आप 100 रुपए में खरीदे थे, यदि आप उसे 120 रुपए में बेचते हैं, तो आपको 20% का लाभ होता है। कितने का? 20% का लाभ होता है। अब देखिए, वैल्यू सिस्टम होती क्या है वो देखना, कि क्रय मूल्य हमें 500 दे रखा है, तो जो मान हमें दे रखा होता है वो हम लिख देते हैं अंश में लिख देते हैं। अब देखिए, नीचे हम लिखते हैं फ्रैक्शन वैल्यू। क्या लिखते हैं? फ्रैक्शन वैल्यू। जो 100 की चीज थी वो कितने में बेची? 120 में, यानी 100 हमारा क्या हुआ? क्रय मूल्य हुआ। भाई 100 हमारा क्या हुआ? क्रय मूल्य हुआ। वास्तविक मूल्य कितना दे रखा है? 500। कितना हुआ? 500। फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हुई? 100। अब निकालना क्या है? 120। क्यों? कितने में बेचे कि 20% का लाभ हो जाए। निकालना क्या है? 120। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यदि हम 5 को 120 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 पंजे 60, 600 हमारा विक्रय मूल्य आ जाएगा। ठीक है, 600 हमारा विक्रय मूल्य आ जाएगा। यह था बड़ा ही सिंपल तरीके का क्वेश्चन। सिर्फ और सिर्फ मकसद यह था कि मैं आपको समझा सकूं कि वैल्यू सिस्टम होता क्या है आखिरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु को 840 में बेचने पर 30% की हानि होती है। कितने परसेंट की हानि होती है? 30% की हानि होती है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए।
कीजिए। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे निकालना है। आपको किसी वस्तु को 840 में बेचने पर, आप सभी को पता होगा कि 840 में बेचने पर, बेचा है तो 840 हमारा क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया, सेलिंग प्राइस हो गई। ठीक है, विक्रय मूल्य हमें दे रखा है 840 रुपए। हानि हुई हमारे को कितने की भाई, 30% की हमें हानि हो गई। ठीक है, 30% का हमें नुकसान हो गया, हानि हो गई। अब हमें निकालना क्या है, कॉस्ट प्राइस निकालनी है, यानी कि क्रय मूल्य हमें फाइंड आउट करना है, क्रय मूल्य हमें फाइंड आउट करना है। अब वही वैल्यू सिस्टम से मैं आपको करवाने वाला हूं कि आपको विक्रय मूल्य दे रखा है 840। ठीक है, ये 840 आपको विक्रय मूल्य दे रखा है। ठीक है, हानि 30% की हुई, कहने का मतलब जो 100 में आपने चीज खरीदी थी वो कितने में बेची, 70 में। भाई 100 में खरीदी 70 में बेची, तभी तो आपको 30 का नुकसान हुआ, और ये 30 का नुकसान क्या हुआ आपका फ्रैक्शन में 30%, तो हानि जो है वो 30% हुई। अब की बार आपको क्या दे रखा है, विक्रय मूल्य 840। 840 आपको विक्रय मूल्य दे रखा है, तो आपने यहां पे रख दिया 840। अब देखिए 100 की चीज खरीदी और 70 में आपने बेची, तो 70 हमारा विक्रय मूल्य फ्रैक्शन वैल्यू में हुआ या नहीं हुआ, ऑब्वियसली 70 हमारा विक्रय मूल्य हुआ। ठीक है, तो 840 किसका मान हुआ, 70 का, इनटू, अब मल्टीप्लाई में क्या रखते हैं, जो चीज हमें निकालनी होती है, यदि हमें क्रय मूल्य पूछा है तो क्रय मूल्य, हानि पूछी होती तो हानि, यदि दूसरे क्वेश्चन में लाभ पूछा होता तो हम मल्टीप्लाई में वो चीज रखते हैं जो हमें फाइंड आउट करनी होती है। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है कि भाई क्रय मूल्य क्या होगा, तो रख दिया है आपको 100। अब देखिए 0, ये 0, ये कितना बार 12 टाइम्स कट गया, 12 7 84, तो आपका ये 1200 रुपए क्या आया, आपका 1200 रुपए जो है वो क्या आ गया, क्रय मूल्य आ गया। ठीक है, अब मान लीजिए आपसे क्रय मूल्य ना पूछ के आपसे पूछा होता कि हानि कितनी हुई, हानि कितनी हुई, तो आप कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए। हानि कितनी हुई वो देखना है। आपको दे रखा है विक्रय मूल्य कितना, 840, तो 840 आपका ये हो गया आपका विक्रय मूल्य 840। ठीक है, विक्रय मूल्य, हानि हुई 30%, कहने का मतलब 100 की चीज जो खरीदी थी वो बेची 70 में, तो 840 मान हो गया किसका, 70 का। निकालना क्या है, हानि, तो कितने की हानि हुई, 100 में से 30 गए 70, 100 में से 70 गए 30 की हानि हुई। ठीक है, और यही हमें फाइंड आउट करना है, तो जो निकालना होता है हमें, हम क्या रख देते हैं, मल्टीप्लाई में, तो ये रख दिया आपका 30। अब वही चीज 0 से 0, 12 बार ये कट गया, 12 को 30 से गुणा करेंगे, भारतीय 36, 360 रुपए की आपको हानि हुई, 360 की आपको हानि हुई। अब कई स्टूडेंट ऐसे हैं सर, ऐसा भी तो हो सकता है कि सर 1200 क्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य 840 है, तो यदि मैं 1200 में से 840 माइनस करता हूं तभी भी तो मेरा 360 ही आता है, और वो हानि होती है। भाई मैं मानता हूं कि आता है, लेकिन मान लीजिए आपसे डायरेक्ट हानि ही पूछे, इस सवाल में डायरेक्ट आपसे हानि ही पूछे, क्रय मूल्य ना पूछ के आपसे पूछ ले कि वस्तु की हानि बताइए, हानि ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अब ऐसा थोड़ा है कि पहले हम क्रय मूल्य निकालेंगे, फिर विक्रय मूल्य हमारे पास है, फिर क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य अगर हम माइनस करेंगे तो हमारी पास हानि आएगी, ऐसा नहीं। हम डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, देखिए कैसे करेंगे। 840 हमारा क्या है, 840 विक्रय मूल्य है, 30% हानि हुई, 30% हानि का मतलब जो 100 की चीज खरीदी थी वो 70 में बेची, जो 100 की चीज खरीदी थी वो कितने में बेची, 70 में। 840 किसका मान है, 70 का। निकालना क्या था, हानि कितनी हुई, तो कितने की हानि हुई, 30 की, ये आप रख दीजिए यहां पे मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो ये हो गया 0 0 और ये 12 टाइम्स कट गया, तो देखिए 12 इंटू 30 वही 360 रुपए की आपकी हो गई क्या, हानि।
ठीक है, तो हमें यहां पे बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि हम क्रय मूल्य निकालें, हम डायरेक्ट यहां पे हानि निकाल सकते हैं। अब देखिए और आगे सवाल देखिए ताकि आपके कंसेप्ट और ज्यादा क्लियर हो। देखिए क्वेश्चन ये है कि 600 रुपए में किसी वस्तु को बेचने पर, किसी वस्तु को बेचने पर 20% की हानि होती है। कितने की हानि होती है? 20% की हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। वस्तु का हमें क्रय मूल्य क्या करना है? फाइंड आउट करना है। वही बात है, कैसे करेंगे? देखिए 600 रुपए में किसी वस्तु को बेचने पर, यानी अपना जो विक्रय मूल्य है, जो हमारा विक्रय मूल्य है वो 600 रुपए दे रखा है, दे रखा है, ठीक है, दे रखा है, और 20% की हानि होती है। हानि कितने की होती है? 20% की, 20% की। अब आपको पता है कि जब हानि 20% की हो रही है तो मैंने जो चीज 100 में खरीदी थी वो मैं 80 रुपए में बेच रहा हूं, तभी तो मेरे को हानि हो रही है 20 की। भाई 100 में खरीदी 80 में बेची, तभी तो 20 की हानि हो रही है। यदि हानि 25% होता तो क्या होता? 100 की चीज खरीदी और 75 में बेची, ठीक है। अब 600 हमें क्या दे रखा है? विक्रय मूल्य दे रखा है। भाई 600 विक्रय मूल्य दे रखा है, ठीक है, दे रखा है। 600 विक्रय मूल्य दे रखा है, इसमें 100 में खरीदी 80 में बेची, तो 600 जो है वो किसका मान होगा? 80 का। ये 80 लिख दिया। गुणा में क्या लिखेंगे? जो हमें निकालना है, क्या निकालना है? वस्तु का क्रय मूल्य, तो क्या है? 100। ये 100 निकाल लेंगे इस तरीके से। क्या करना है? 20 से काट दीजिए, 20 चौक 80, 20 तिये 60, 0, फिर इसको आप काट दो, 25 चौक 100 और 25 तिये 75, यानी कि आपका 750 रुपए क्रय मूल्य आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 750 रुपए आपका क्रय मूल्य आ जाएगा। जो चीज आपको दे रखी है वो आप यहां पे फ्रैक्शन मान में रखिए और आंसर निकालिए। देखिए मकसद क्या है? मकसद यह है कि आपको x मानना नहीं पड़े। जहां पे हम x मानते हैं वहां पे प्रोसेसिंग लंबी हो जाती है, टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, और फिर हम सवालों को जल्दी से जल्दी नहीं कर पाते, ठीक है, और वो नुकसान हमें ही होता है एग्जाम में, ठीक है। और ऐसे ही सवाल आते हैं जिसे हमें फास्ट तरीके से करना होता है। आगे देखिए इसी तरीके से सवाल। क्वेश्चन ये बोल रहा है किसी वस्तु को 48 रुपए में बेचने पर, देखिए जहां पे बेचने पर आ जाए इसका मतलब आप समझ लीजिए कि 48 रुपए आपका विक्रय मूल्य है, सेलिंग प्राइस है। बेचने पर 20% की हानि होती है, 20% की हानि होती है। 20% के लाभ के लिए, 20% के लाभ के लिए इस वस्तु को कितने में सेल आउट किया जाए, यानी कि कितने में बेचा जाए, कितने में बेचा जाए। अब ये आपको सवाल करना है। देखिए सबसे पहले आप ध्यानपूर्वक सवाल को पढ़िए कि सवाल कह क्या रहा है कि किसी वस्तु को 48 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है, ठीक है, आपकी 20% की हानि हो गई। 20% के लाभ के लिए इस वस्तु को कितने में बेचा जाए, ठीक है, कितने में बेचा जाए। तो देखिए क्या करते हैं, प्रोसेसिंग क्या है। 48 रुपए आपका क्या दे रखा है? विक्रय मूल्य,
48 रुपए आपका क्या दे रखा है, विक्रय मूल्य दे रखा है। हानि होती है आपको 20% की। कितने की हानि होती है, 20% की आपको हानि होती है। इसका मतलब आप सभी समझ गए होंगे कि जो चीज 100 में खरीदी, हानि हो रही है 20 की, तो 80 में क्या कर दी, बेच दी। यही 100 में खरीदी, 80 में बेच दी। ठीक है, निकालना क्या है। अब देखिए, सबसे पहले यदि मैं क्रय मूल्य निकाल लूं, मैं अगर क्रय मूल्य निकाल लूं तो आगे की जो समस्या है वो मैं हल कर सकता हूं। अब क्रय मूल्य मुझे निकालना है, क्रय मूल्य मुझे निकालना है। कैसे निकालूंगा, विक्रय मूल्य मुझे 48 रुपए दे रखा है। ठीक है, 48 दे रखा है। यह वास्तविक मान है जो मैंने कि यहां पे अंश में रख दिया। हर में क्या लिखना है मेरे को कि 100 की चीज थी, 80 में बेच दी, बेच दी, बेची, तो अच्छा ये भी विक्रय मूल्य, ये हो गया उसका 80, इसका मान हो गया। निकाल लेते हैं क्या, क्रय मूल्य 100, ये निकाल लिया 100। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, जीरो से आप ये जीरो काट दीजिए, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, और ये आपका हो गया 6 बार, यानी 8 6 48, तो 60 आपका क्या आ गया, रुपए क्रय मूल्य आ गया। आपका 60 रुपए क्या आ गया, क्रय मूल्य आ गया। ठीक है, अब सेकंड स्थिति क्या बोल रहा है, ये देखिए। अब 60 रुपए क्रय मूल्य आ गया, मेरा क्रय मूल्य मुझे पता है कि मेरा क्रय मूल्य जो है वो 60 रुपए आ गया। 20% के लाभ के लिए इस वस्तु को कितने में बेचा जाए। अब मुझे 20% के लाभ के लिए मैं ये 60 रुपए की चीज को कितने में बेचूंगा वो देखना पड़ेगा। ठीक है, अब सेकंड स्थिति में क्या है, क्रय मूल्य तो मुझे पता चली गया कि 60 रुपए मेरा क्या है, क्रय मूल्य है, और लाभ जो है वो कितना है, 20% है। कहने का मतलब जो 100 की चीज मैंने खरीदी थी वो कितने में बेचूं, 120 में बेचना पड़ेगा। जो 100 की चीज थी वो 120 में बेचना पड़ेगा। अब मुझे निकालना है क्या, विक्रय मूल्य। क्या निकालना है, विक्रय मूल्य। कैसे निकालूंगा, जो चीज दे रखी है, क्या दे रखी है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य दे रखा है तो ये लिख दिया यहाँ पे, क्रय मूल्य का मान है 60। ठीक है, 100 की चीज में खरीदी थी, 120 में बेची, यानी फ्रैक्शन मान जो है 60 क्या, किसका मान है, 100 का। ये लिख दिया मैंने 100 हर में। निकालना क्या है, 120। कितने में बेचूं कि 20% का लाभ हो, तो 120 में बेची तो 120। क्या करेंगे, 0 0 0 0 और 12 छिक 72, ये 72 रुपए आपका हो गया लास्ट आंसर। ठीक है, ये 72 रुपए आपका क्या हो गया, लास्ट आंसर। ठीक है, तो आपका ये 72 रुपए लास्ट आंसर आ गया। ये जो आपका ये जो क्वेश्चन था उसका आंसर आपका 72 रुपए आ गया कि 20% के लाभ के लिए इस वस्तु को कितने में बेचा जाए, आपका हो गया 72 रुपए। लेकिन आपको एग्जाम में कैसे करना है, इस तरीके से नहीं करना है कि आपको पहले आपने क्रय मूल्य फाइंड आउट किया, फिर आपको जो फिर उसके बाद आपने विक्रय मूल्य फाइंड आउट किया, ऐसे नहीं करना है। ठीक है, ये तरीके हैं सवाल करने के कि किस तरीके से हम एग्जाम में करें ताकि हमें कम से कम समय लगे। ठीक है, हमारा मेन मोटो तो यही होता है कि एक्यूरेसी और कम से कम समय। तो देखिए किस तरीके से हम कर सकते हैं। डायरेक्ट करना है, कैसे करेंगे कि 48 रुपए में बेचने पर ये आ गया आपका 48, आपने लिख दिया। ये आपका वास्तविक मान आपको दे रखा है कि हाँ ये 48 है तो 48 ही होगा, ये 44 नहीं हो सकता, ये 50 नहीं हो सकता, ये 55 नहीं हो सकता। ठीक है, ये वास्तविक मान 48 लिख दिया। 20% की हानि होती है, वस्तु को बेचने पर 48 रुपए में 20% की हानि होती है। पहला केस है कि 20% की आपको हानि होती है यानी लॉस होता है, तो 100 की चीज आपने बेच दी 80 में, और आपको दे भी रखा है विक्रय मूल्य 48, तो 48 किसका होगा, 80 का मान होगा। 80 का मान होगा, क्यों, क्योंकि 100 क्या था आपका, 100 माना कि 100 की चीज जो खरीदी थी आपने वो 80 में बेची। कितने बेची, 80 में, और ये बोल भी रहा है कि 48 रुपए में बेचने पर, तो 48 जो है वो 80 का मान होगा। निकालना क्या है, देखना निकालना क्या है, 20% के लाभ के लिए इस वस्तु को कितने में बेचा जाए। सेकंड कंडीशन क्या है आपकी, ये फर्स्ट कंडीशन थी, ये सेकंड कंडीशन ये है कि 20% का आपको प्रॉफिट हो रहा है। देखिए एल डिनोट कर रहा है लॉस को, पी डिनोट कर रहा है प्रॉफिट को, तो 20% का आपको प्रॉफिट हो रहा है। कहने का मतलब जो चीज आपने 100 रुपए में खरीदी थी, जो चीज आपने 100 रुपए में खरीदी थी, अब आप 120 में बेचेंगे। अब आप 120 में बेचेंगे। भाई पहली थी कि 20% का नुकसान हो रहा है तो 100 की चीज 80 में बेचोगे तभी तो नुकसान होगा। अब बोल रहा है लाभ हो रहा है, यानी कि जो चीज मैं 100 रुपए में खरीदूं
और उसको मैं 120 में बेचूं, तभी तो 20 का लाभ होगा, होगा या नहीं होगा? तो 20% के प्रॉफिट के लिए मुझे 120 में बेचना ही पड़ेगा, ठीक है। और यही वैल्यू मुझे निकालनी है, तो जो निकालना होता है वो मैं लिख दूंगा यहाँ पे मल्टीप्लाई। ये हो गया आपका 120। क्या करेंगे आप, 0 से आप 0, और ये हो गया आपका 8 × 48 और 6 × 2 तो 12 × 72। आपका डायरेक्ट एक लाइन में आंसर आएगा, ठीक है। ये होता है वैल्यू सिस्टम। जो वैल्यू आपको दे रखी होती है और फ्रैक्शन वैल्यू निकाल के उसके नीचे आप उसकी फ्रैक्शन वैल्यू रख के एक लाइन में आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम और तरीके के क्वेश्चन भी करेंगे। इसके 5 टाइप के होते हैं, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 5 टाइप के प्रॉफिट एंड लॉस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम उस पर वर्क करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।